नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब यह दो ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो पिशाच नामक योग बनता है। शनि व राहु दोनों ही ग्रह रात्रि बली होते हैं। शनि का वर्ण श्याम है और शनि अंधेरे का ग्रह है और राहु एक मायावी ग्रह है। जब भी शनि और राहु के बीच संबंध बनता है तो एक नकारात्मक शक्ति का सृजन होता है, जिसे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग कहा जाता है। पिशाच योग के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पिशाच योग की पूर्ण जानकारी है तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ एवं वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। जन्म कुंडली में पिशाच योग 4 प्रकार से बनता है। सर्वप्रथम, यदि शनि व राहु जन्म कुंडली के किसी भी एक भाव में एक साथ युति कर रहे हों। दूसरा, यदि शनि व राहु एक दूसरे को परस्पर देखते हों। तीसरा, यदि शनि की राहु पर या फिर राहु की शनि पर दृष्टि हो। और चौथा, यदि गोचरवश जब शनि जन्म के राहु या राहु जन्म के शनि पर से गोचर करता हो। इस प्रकार शनि व राहु के मध्य संबंध बनने पर पिशाच नामक योग बनता है। शनि व राहु की युति के द्वारा जन्म कुंडली के अलग अलग 12 भावों में निर्मित पिशाच योग का फल भी अलग अलग होता है। यदि लग्न भाव में शनि व राहु की युति हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का अधिक प्रभाव रहता है तथा ऐसे व्यक्ति हमेशा ही चिंतित रहते हैं। इनके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार सबसे पहले आते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को कोई न कोई रोग निरंतर ही बना रहता है। यदि द्वितीय भाव में शनि व राहु की युति बन रही हो तो व्यक्ति के घर वाले ही उसके शत्रु बनते हैं तथा इनको हर कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इनकी वाणी में भी कुछ दोष अवश्य ही रहता है। साथ ही धन संचय में इन्हें अति कठिनाई व जुए सट्टे आदि में इनके धन हानि होती है तथा ऐसे व्यक्ति नशीले पदार्थों या फिर तामसिक पदार्थों या दोनों ही प्रकार के पदार्थों का सेवन भी करते हैं। यदि तृतीय भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर भ्रमित रहते हैं। वह ऐसे व्यक्तियों का छोटा भाई नहीं होता या फिर छोटे भाई को किसी प्रकार का कोई कष्ट रहता है। कहने का आशय यह है कि तृतीय भाव का पिशाच योग छोटे भाई के सुख की हानि करता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को समय समय पर भारी उतार चढ़ाव के समय से भी गुजरना पड़ता है। साथ ही यदि पंचमेश पर भी शनि या राहु की या दोनों की दृष्टि हो या युति हो तो ऐसे व्यक्तियों को संतान नहीं होती या फिर हो करके भी मर जाती है। कहने का आशय यह है कि ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाता। यदि चतुर्थ भाव में शनि व राहु की युति हो तो यह भी और भी खराब स्थिति बनती है, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि, मकान, माता व सुख का भाव होता है। अतः ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को माता का सुख नहीं मिल पाता और इनके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। प्रायः ऐसे व्यक्तियों के घर में वास्तु दोष अवश्य ही रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख भी मुश्किल से ही प्राप्त होता है, क्योंकि शनि निर्माण का कारक भी होता है और राहु माया, भ्रम व बाधाओं का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी मकान का निर्माण आरंभ करवाते हैं तो उनके परिवार में रोग, व्याधि व पीड़ा प्रायः बनी ही रहती है या ऐसे व्यक्तियों को बड़ा आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। यदि पंचम भाव में शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा भी कठिन परिस्थितियों में होते हुए पूर्ण होती है। बड़े भाई बहन को किसी प्रकार का कष्ट रहता है तथा ऐसे व्यक्तियों की संतान को कष्ट रहता है। और यदि पंचमेश का शनि व राहु या फिर दोनों में से किसी एक से भी संबंध बनता हो तो ऐसे व्यक्तियों को संतानहीनता रहती है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती।
यदि षष्ठ भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्तियों के छुपे हुए शत्रु बहुत अधिक होते हैं। षष्ठ भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। अतः ऐसे व्यक्तियों की बीमारी का रहस्य जल्दी से ज्ञात ही नहीं हो पाता और किसी जुए व सट्टे में हारने या फिर नशे के कारण से धन हानि व ऋण की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों को हृदयघात होने या किसी अन्य प्रकार की दिल की बीमारी या फिर रक्त जनित विकार, एक्सीडेंट से देह के किसी भाग में कमजोरी की संभावना रहती है और मामा पक्ष से इनका विवाद बना ही रहता है। यदि सप्तम भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव से रोजगार, जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, मित्र, साझेदारी आदि का विचार किया जाता है। अतः इस भाव में शनि व राहु की युति होने पर व्यक्ति को अपने मित्रों व साझेदारों से धोखा मिलने की संभावना रहती है तथा किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से घर के वातावरण में कलह का माहौल बना रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को किसी महिला के कारण अपमानजनक स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। रोजगार के मार्ग में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए धैर्य व संयम रखते हुए सफलता इन्हें देर से ही प्राप्त होती है। अष्टम भाव से ससुराल, आयु, मृत्यु, पुरातत्व, रहस्यमयी कार्य, गूढ़ विद्या, जीवन साथी की वाणी आदि का विचार किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में यदि शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां प्रायः बनी ही रहती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहां बैठे इन दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव, जो आपका कुटुंब व वाणी का भाव है, उस पर होती है। अतः ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन बहुत कम ही होता है और यदि सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का स्वामी भी इनसे संबंध बनाता हो या फिर त्रिक भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन को बचाना और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कई बार शल्य चिकित्सा भी करानी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्तियों को उदर व मूत्र विकार भी रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के आयुष्य पर भी अनेक बार संकट आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अनैतिक संबंध बनने की भी संभावनाएं रहती हैं। यदि नवम भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसा व्यक्ति धर्म के विपरीत आचरण करने वाला होता है तथा ऐसे व्यक्तियों के भाग्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के पिता को भी किसी प्रकार का कष्ट रहता है। किंतु यदि भाग्येश की दृष्टि नवम भाव पर हो तो व्यक्ति को कड़े संघर्ष उपरांत सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि दशम भाव में शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के घरेलू सुख में कुछ कमियां व माता पिता को कष्ट रहता है। ऐसे व्यक्तियों के कारोबार में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथ ही किसी राजा या फिर उच्चाधिकारी से दंड भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। एकादश भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य नियम है कि एकादश भाव में क्रूर से क्रूर ग्रह भी शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि एकादश भाव का दूसरा नाम ही लाभ भाव है। इस स्थिति में यदि शनि व राहु की युति एकादश भाव में हो तो व्यक्ति को जुए, सट्टे या फिर किसी गलत कार्य द्वारा धन की प्राप्ति होती है। किंतु ऐसे व्यक्तियों के भाई बहन को किसी प्रकार का कष्ट अवश्य ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को संतान का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। द्वादश भाव में यदि शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के अनैतिक संबंध बनने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के गृहस्थ सुख में कुछ कमियां रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कई बार धोखा मिलता है तथा किसी असाध्य रोग से पीड़ा होती है। कुंडली के प्रथम अर्थात लग्न से सप्तम तक के भाव रात्रि बली होते हैं। अतः इन भावों में शनि व राहु का संबंध बनना अत्यधिक कष्टदायी होता है। जन्म कुंडली में शनि राहु युति के कारण बनने वाले पिशाच योग से निर्मित समस्याओं के निराकरण हेतु श्रेष्ठ वैदिक उपाय अवश्य ही करवाने चाहिए। सर्वप्रथम हम यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के दोष का उपाय पूर्ण विधि व शास्त्रोचित करने पर ही लाभ मिलता है। अतः उपाय सदैव श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा ही करवाए
करवाने चाहिए। हम यहाँ कुछ उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक संपुटित पाठ व दशांश हवन कराने से पिशाच योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान अष्टक व शनिवार के दिन संध्या समय सुंदरकांड का पाठ करने से पिशाच योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। शनि व राहु के जप एवं हवन करने से भी पिशाच योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। साथ ही नित्य प्रति शनि स्तोत्र का पाठ करने व अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय बहते हुए पानी में नारियल प्रवाहित करने से भी पिशाच योग के दुष्प्रभावों में कमी आती है। अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क विश्लेषण एवं श्रेष्ठ वैदिक उपाय करवाने हेतु आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।